नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा की कमान संभालने के बाद पहली बार स्वयं जिला कष्ट निवारण समिति ग्रीवेंस की मीटिंग लेने सिरसा आएंगे। दरअसल इसे लेकर प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि दौरा 19 जून को प्रस्तावित है। जानकारी के अनुसार ये मीटिंग पंचायत भवन परिसर में होगी और ग्रीवेंस में करीब 15 एजेंडे रखे जाएंगे जिन पर सुनवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा 19 जून को स्थानीय पंचायत भवन परिसर में जल कल्याण शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहेंगे जो आम जन को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जनहितकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पात्र नागरिकों का विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण भी किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योजनाओं का लाभ उठा सकें। वहीं जन कल्याण शिविर के दौरान लोगों की समस्या सुनने की बात भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि संबंधित विभागों के माध्यम से उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार की नई वाहन स्क्रैपेज योजना का सबसे बड़ा असर हरियाणा पर पड़ने वाला है। दरअसल एनसीआर में शामिल राज्य के 13 जिलों में चल रहे पुराने ट्रक और बसों को अब बंद किया जाएगा। इसके बदले में वाहन मालिकों को नए BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ब्याज, सब्सिडी, टैक्स और अन्य वित्तीय लाभ भी दिए जाएंगे। आपको बता दें कि एक दिन पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में योजना पर मंथन किया जा चुका है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल 3 जून को 9,585 करोड़ रुपए की इस योजना को मंजूरी दे चुका है। आपको बताते चले कि योजना का लाभ और प्रभाव एनसीआर में शामिल हरियाणा के जिलों पर पड़ेगा। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, पलवल, नूह, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी शामिल है। इन जिलों में पंजीकृत पुराने कमर्शियल वाहनों को नई व्यवस्था के तहत बदलना होगा। वहीं नई पॉलिसी के अनुसार BS फर्स्ट, सेकंड, थर्ड श्रेणी के ट्रक और बसों को अनिवार्य रूप से कबाड़े में भेजना होगा। BS6 वाहनों को या तो स्क्रैपेज करना होगा या एनसीआर क्षेत्र से बाहर करना होगा। साथ ही ये भी बता दें कि सरकार पुराने वाहन हटाने वालों को नए तरीके से राहत देगी। नए वाहनों के लिए लोन 5 साल तक 5% ब्याज, सब्सिडी, हर महीने 4800 रुपए तक ईंधन वाउचर, पंजीकरण शुल्क दिया जाएगा। 10 साल तक मोटर वाहन कर में 100% तक राहत, पुराने वाहन का बकाया टैक्स माफ, वाहन निर्माता कंपनियों की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर 8% तक की छूट दी जाएगी। करनाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीब 20 दिन पहले सिविल अस्पताल से पुलिस कस्टडी से फरार हुआ शातिर बदमाश गुरजीत आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। दरअसल करनाल के सरकारी अस्पताल की 3री मंजिल से पुलिस कस्टडी से फरार हुए बदमाश को 20 दिन बाद पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी को मंगलवार रात अंबाला से गिरफ्तार किया गया। आज दोपहर पहले बदमाश का मेडिकल कराया गया, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ की जाएगी कि आरोपी की भागने में आखिर मदद किसने की और इस 20 दिनों में वह कहां गया और कहां पर रुका। आपको ये भी बता दें कि बीते 2 मई को तरावड़ी के चौधरी पेट्रोल पंप पर लूट की नीयत से फायरिंग करने वाले पंजाब के खरड़ निवासी आरोपी गुरजीत को पुलिस ने 23 दिन की मेहनत के बाद 25 मई को पकड़ लिया था। ये बदमाश हरियाणा के 4 जिलों करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत पलवल में हुई पेट्रोल पंप लूट की 5 वारदातों में वांटेड था। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के कूल्हे में गोली लगी थी जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहां से ही ये फरार हो गया था। वहीं गुरुग्राम में हाई प्रोफाइल पार्टियों में इंटरनेशनल ड्रग की सप्लाई करने के मामले का खुलासा करते हुए क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को काबू किया है। पुलिस ने शहर के पौष इलाके सिकंदरपुर के पास स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास से शातिर को दबोचा। आरोपी के कब्जे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महंगी ड्रग और कोकीन बरामद हुई है जिसे रैप पार्टियों और क्लबों में ऊंचे दामों पर बेचने की तैयारी थी। बरामद की गई इन ड्रग्स की बाजार में कीमत लाखों रुपए की आंकी जा रही है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बताते चले कि पकड़े गए आरोपी की पहचान 33 वर्षीय तौफीक के रूप में हुई है जो नूह जिले के बेंसी गांव का रहने वाला बताया गया।
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी झज्जर जिले के गांव मुनीमपुर पहुंचे। अपने इस महत्वपूर्ण दौरे में मुख्यमंत्री ने बादली हलके के निवासियों को एक बड़ी सौगात देते हुए करीब 100 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस अवसर पर वे एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम द्वारा उद्घाटित की गई परियोजनाओं में कृषि, शिक्षा, चिकित्सा और खेल सहित कई अहम क्षेत्र शामिल हैं। आपको बता दें कि इन 100 करोड़ रुपए की योजनाओं के माध्यम से हल्के में न केवल प्रशासनिक और शैक्षणिक ढांचा मजबूत होगा, बल्कि स्वास्थ्य, खेल और स्वच्छ पेयजल की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री सैनी एक विशाल रैली के माध्यम से सीधे तौर पर ग्रामीणों से जुड़े और सरकार की भावी विकास नीतियों के रूपरेखा जनता के सामने रखी। हरियाणा के लिए नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। करनाल, पानीपत, जींद, महेंद्रगढ़ और भिवानी समेत राज्य के सभी 14 जिले एनसीआर का हिस्सा ही बने रहेंगे। ये फैसला मंगलवार को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक में लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रीय इलाके में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और वर्तमान सीमा बनी रहेगी। आपको बता दें कि इससे पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि हरियाणा के 5 जिलों को एनसीआर से बाहर किया जा सकता है, जिससे क्षेत्र में राज्य की हिस्सेदारी काफी घट सकती है। वर्तमान में हरियाणा के 23 में से 14 जिले एनसीआर के दायरे में आते हैं। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।